हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटदा और आज हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ी हुई है जिनका नाम है मुमताज़, जिन्होंने सीएसआई नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुमताज़, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मेरा नाम मुमताज खानम है और मैं कासगंज डिस्ट्रिक्ट के छोटे से टाउन भरगैन से बिलोंग करती हूँ। ओके। मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपने होम टाउन से ही की। ओके। मैंने अपना मास्टर्स 2022 में कंप्लीट किया था। ओके। अ, उसके बाद मैंने बीच में गैप लिया और मैं टीचिंग करती हूँ स्कूल में। फिर ओ- 2024 में मैंने ट्राई करा सीएसआर नेट जेआरएफ का। मैंने जुलाई वाला अटेम्प्ट दिया था, उसमें ओके। मेरा नहीं हुआ था। फिर मैंने ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया, उसमें हो गया। ओके। ओके। मुमताज़, मुझे आप बता सकते हैं कि आपकी सीएसआई नेट की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जो जर्नी है ये कब स्टार्ट हुई? तो पहले तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ओके। अ, मैंने टीचिंग अपना 12th के बाद से ही स्टार्ट कर दी थी। ओके। टीचिंग के साथ ही मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। और फिर मैं जब मास्टर कर चुकी थी उसके बाद मैं सर्च कर रही थी कि पीएचडी करने के लिए क्या करना चाहिए यूट्यूब पे। तब मुझे पता लगा कि कैसा नेट करके कोई एग्जाम होता है, उसको ओके। देना होता है। उससे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो तो पीएचडी के टाइम पीरियड में आपको फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप मिलती हाँ, तो मुझे लगा ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊँगी है। ओके। हाँ। उस ग्यारह इसलिए फिर मैंने ट्राई करा। 2023 में मैंने बैच भी लिया था आई थिंक, लेकिन मैं एक भी यूनिट कंप्लीट नहीं कर पाई बैच ओके। से। कुछ ऐसी फैमिली ट्रेजेडी हो गई थी, इस वज़ह से वो मेरा पूरा बैच ऐसे ही चला गया। ओके। फिर उसके बाद मैंने ट्राई भी करा बैच लेने का, पर मैं नहीं ले पाई। फिर मैंने यूट्यूब से ही कंटिन्यू रखा, यूट्यूब से ही पूरी प्रिपरेशन की। एंड मैंने अब ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा 148 रही। ओके। ओके मुमताज, वेल डन। क्योंकि आपकी जो जर्नी, जैसे कि आपने मुझे बताया कि कैसे आपको फॉर द फर्स्ट टाइम सी एस आई नेट के बारे में पता चला और यूट्यूब से आपको पता चला था, और फिर आपने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर आपने बताया कि आपको पता चला कि सी एस आई नेट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिससे फेलोशिप मिलती है। और आपने ये जी। बहुत ही अच्छा सोचा कि पॉजिटिव इतना कि मैं अपनी फैमिली को भी ड्यूरिंग माय पीएचडी में सपोर्ट कर पाऊँगी। तो ये तो एक अच्छी सोच थी आपकी। ठीक है मुमताज़, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई जैसे कि आपने मुझे बताया थ्रू आउट आपने, ठीक है, कई सारे स्ट्रगल आपको फेस करने पड़े होंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो ऐसी कुछ बातें आप हमें हमसे बोलना चाहें तो आप बता सकती हैं। जी सर, स्ट्रगल तो बहुत थे। स्कूल से आने के बाद जब मैं स्कूल से आकर बहुत थक जाती थी, मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। तब मैं केसी सर को देखती थी, तो मुझे लगता था ये लोग पहले ऑफलाइन पढ़ाते हैं, फिर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये भी थक जाते हैं, फिर यूट्यूब के लिए भी टाइम निकालते हैं, लोग यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाने में नहीं थकते, तो मैं ऐसे कैसे पढ़ने में कैसे थक सकती हूँ? तो फिर ओके। मैं वही अ, पढ़ना फिर तब स्टार्ट कर देती थी और मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी। केसी सर से और विशाल सर से, प्रांशु सर से, राकेश सर से, इन सबसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। आप सबने बहुत सपोर्ट किया। ओके। ओके। ओके मुमताज़, ये तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे आपसे सुनकर। क्योंकि आपने जो बात कही कि कैसी सर कैसे क्या आपको मोटिवेट करते थे, बाकी अदर फैकल्टीज़ कैसे मोटिवेट करती थी आपको, आप बेसिकली उनसे मोटिवेट होते थे, इंस्पायर होते थे, जो तो अच्छी बात है। आपके कारण अब आपका क्वालिफाई हुआ है, तो सी एस आई नेट वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं हमारे, वो सब भी काफ़ी मोटिवेट होंगे आपसे। मुमताज़, ऐसी कोई जर्नी आप हमसे शेयर करना चाहें कि सर मैंने ये किया था तो जिसके कारण मेरा सी एस आई नेट क्वालिफाई हो गया, ये मेरा एक ठीक है, एक बहुत बड़ा एक ये अच्छा सा आइडिया आपके दिमाग में आया होगा कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है सो दैट मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, और उस आइडिया ने काम किया हो, ऐसा कुछ बातें या ऐसे कुछ आइडियाज़ आप हम तक शेयर करना चाहें तो। जी सर। सर, जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस दौरान मैं ज़्यादा ठीक से पढ़ नहीं पाई थी, मतलब ऊपर-ऊपर से पढ़ा था, डेप्थ में नहीं गई थी। ओके। तब भी मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन डेप्थ नहीं देखा था उसका। तब मेरा वो अटेम्प्ट ऐसे ही गया। तो जो मैंने गलतियाँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, उनको मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में अवॉइड करा था। मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से थोरोली पढ़ा था, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होते थे उनके नोट्स बनाए थे। नोट्स मैंने 2 फॉर्म में रखे थे, जो स्क्रीनशॉट थे वो मैंने बाकायदा जो फाइल्स होती हैं, मॉल वायु की अलग फाइल, सेल वायु की अलग फाइल अपने टैबलेट में रखी हुई थी और मैंने ऑफलाइन भी नोट्स बनाए थे, नोट किया था उन्हें। तो फिर मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, जो मुझे लास्ट के टाइम पे रिवाइज़ करने में बहुत हेल्प। ओके।
मैं एक दिन मैं शेड्यूल जो बनाती थी, मेरे को 1 यूनिट पूरे दिन में कंप्लीट करनी होती थी रिवीजन के लिए। तो मैं 1 यूनिट पूरे दिन में वो रिवाइज़ करती थी। फिर उसके दूसरे दिन को उससे क्वेश्चन लगाती थी। प्रैक्टिस मैंने बहुत की थी, जो आईएफएस की पीवाईक्यू बुक है वो मैंने लिए ले रखी थी। और फिर लास्ट में मैंने जो वो 10 मॉक वाली आईएफएस की जो ऑफलाइन वाली बुक है, वो भी मैंने मंगाई थी। मैं टाइमर लगा के साढ़े 3 घंटे का टाइमर लगा के उसको सॉल्व करती थी और मेरा अच्छा जाता था फिर वो। फिर मैं बाद में उसको एनालाइज़ करती थी, जो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए, क्यों गलत हुए, फिर मैं वो उसको चैट जीपीटी करती थी क्योंकि उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है 10 मॉक वाले में। तो मैं चैट जीपीटी पे उसका सॉल्यूशन देखती थी कि इसका क्या होना चाहिए। ये सब मेरा रहता है। ओके, ओके, ओके। वेल डन मुमताज़, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे सुनकर कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करती थी आपकी यूनिट कंप्लीट होने के लिए। तो वो जो भी आपने हम लोगों को जितने भी एस्पिरेंट ये देख रहे हैं उन सभी को बताया है। मुमताज़, आपने बताया कि आपके हाथ कुछ गलतियाँ हुई थी जिसके कारण पहली बार आपका नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसी कुछ गलती अब तक आप हम तक शेयर करना चाहें तो, सो दैट हमारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं, जो ये इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो वो सेम गलती रिपीट ना करें। इससे पहले अटेम्प्ट में तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई थी, ओके। मतलब डेप्थ में नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि बोर्ड एग्जाम से जस्ट मैं फ्री हुई थी। मेरे स्कूल में बोर्ड एग्जाम चल रहे थे उस हाँ, आप टाइम पे। टीचिंग करती थी, तो राइट? मैं आपने बताया। ओके। जी सर, मैं प्रिंसिपल हूँ अभी स्कूल में। ओके, वेल डन। इट्स ये तो बहुत ही अच्छी जी बात सर। है, ये आपने लास्ट में बताई। बहुत। ठीक है, और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप इतना काम करते हुए भी आपने ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, और वो भी अच्छी रैंक के साथ विद जेआरएफ। तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि आप इतना, क्योंकि बहुत सारा काम होता है स्कूल्स में। डेफिनेटली आपने वाकई जी में सर, अच्छा। इस बार भी बोर्ड एग्जाम के पीरियड हम्म। में ही ये नेट का एग्जाम हुआ था मेरा। तो मुझे एक दिन के लिए बोर्ड एग्जाम वो जेएस सर को लेटर देना पड़ा था क्योंकि मैं सीएस लगी हुई थी अपने कॉलेज में। तो उस पीरियड में मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी थी, एग्जाम देने जाना था। और मेरा सेंटर मेरे टाउन से अप्रोक्स 140 km दूर था। तो मुझे सुबह 3:30 बजे निकलना था। तो ओके, मैं सुबह 3:30 बजे निकली थी ओके। एग्जाम देने के लिए। तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ एग्जाम देने जाने में हुई क्योंकि कोई साथ में जाने वाला ऐसा नहीं होता था, सपोर्ट सिस्टम नहीं था। बाकी पढ़ने में इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अंदर से ये था कि करना है तो करिए। हाँ, वाक़ई मतलब ऐसा ही होता है कि जितने भी एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं, उनके अंदर जज़्बा होता है उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने का डेफ़िनेटली। और इसी वजह से आपने सीएसआई नेट भी क्वालिफ़ाई किया, जेआरएफ का एग्ज़ाम। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा जी मुमताज़ आपसे बात करके, और आपने अच्छे अपनी जो आइडियाज़, अपनी जो स्टोरी हमारे साथ साझा की है, उससे डेफ़िनेटली कई सारे एस्पिरेंट को मोटिवेशन मिलेगा, कई सारे एस्पिरेंट सीएसआई नेट को टारगेट करेंगे डेफ़िनेटली, और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा उन्हें। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग मुमताज। और ऑल राइट एवरीवन, तो मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी थैंक यू लर्निंग। सर।